भगवान कृष्ण की दो माताएं थी, एक देवकी जिनकी कोख से कृष्ण का जन्म हुआ था और दूसरी यशोदा जिसने कृष्ण को पाल पोस कर बड़ा किया। यशोदा ने कान्हा को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन जब जब कान्हा के माता पिता की बात होती है तब तब देवकी वासुदेव से पहले नंद यशोदा का नाम लिया जाता है। कान्हा को नंद लला कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यशोदा और नंद ही क्यों? कान्हा किसी और के घर पुत्र बनकर क्यों नहीं गए? आखिर ऐसे क्या बड़े पुण्य या महान तप किए थे यशोदा और नंद ने कि उन्हें कृष्ण के माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ? असल में इसके पीछे की कथा गर्ग संहिता में लिखी हुई है। गर्ग संहिता में नारद जी खुद ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं में 8 वसु हैं, जिनमें से एक आकाश है जिसे द्रोण भी कहा गया है। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम धरा था। द्रोण और धरा इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त। एक दिन दोनों को पुत्र की बड़ी अभिलाषा हुई। दोनों ने तय किया कि वो मंद्रांचल पर्वत पर जाकर कठोर तप करेंगे। दोनों ने ऐसा किया भी। दोनों मंद्रांचल पर्वत पर कठिन तप करने लगे। उस दौरान वो केवल फल और सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते। बाद में अपने तप को और कठिन करते हुए उन्होंने सिर्फ जल का ही सेवन किया। ना ही उन्होंने कोई फल खाया और ना ही कुछ और। बस दिन रात जल का सेवन करते हुए पति पत्नी तपस्या में लीन रहते। जब दोनों को लगा कि अब भी उनका तप सफल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। अब वो बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगे। गर्ग संहिता कहती है कि इसी तरह दोनों ने 10 करोड़ वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। यहाँ गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि 10 करोड़ वर्ष तक तप करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा ने वहां आकर कहा कि मांगो, क्या वर मांगना है। गर्ग संहिता के अनुसार उस समय उन पर दीमकें चढ़ी हुई थी और ब्रह्मा की आवाज सुनकर उन्होंने खुद पर से दीमक हटाई और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की, जिसने ब्रह्मा को और भी ज्यादा प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा ने दोबारा दोहराया कि क्या वर चाहते हो, जिस पर द्रोण ने कहा, हे प्रभु, हम पुत्र की अभिलाषा में हैं। हमें ऐसा वर दे कि स्वयं विष्णु हमारे पुत्र कहलाएं, जिससे हमारी भक्ति विष्णु में सदैव बनी रहे। इसके अलावा हम दोनों तपस्वियों को कुछ नहीं चाहिए। दोनों की इस इच्छा का ब्रह्मा को पहले से ही अंदेशा था। इसी वजह से ब्रह्मा 10 वर्ष बाद जाकर उन पर प्रसन्न हुए थे। उनसे ब्रह्मा तब प्रसन्न हुए थे जब उनका उनके शरीर की 5 इंद्रियों पर मजबूती से काबू हो गया था। फलस्वरूप ब्रह्मा भी उन्हें वर देने ही आए थे। लिहाजा ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वो अत्यंत दुर्लभ और कठिनाई से पूर्ण होने वाला है, इसीलिए तुम्हारी तपस्या भी बेहद कठिन थी। ब्रह्मा ने आगे कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। गर्ग संहिता में आगे नारद बताते हैं कि वो द्रोण और धरा ही थे जो अगले जन्म में नंद और यशोदा के नाम से विख्यात हुए। यानी गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा की वाणी को पूरा करने के लिए ही कृष्ण रूपी विष्णु मथुरा से व्रज में पधारे थे। ब्रह्मा की वाणी पूरी करने के लिए ही विष्णु ने कुछ ऐसा खेल रचा कि वासुदेव और नंद एक दूसरे के संबंधी बन गए। नंद के अलावा और कोई ऐसा नहीं था जो वासुदेव और देवकी के लिए अपनी संतान का त्याग करके उनके पुत्र की रक्षा करने को तैयार होता। ब्रह्मा के वरदान के कारण ही नंद और यशोदा कृष्ण के पालक बने थे। उम्मीद करते हैं कि गर्ग संहिता पर आधारित हमारी ये कथा आपको पसंद आई होगी। जाते जाते इस रिपोर्ट के अंत में आपसे ये अपील भी करेंगे कि आप जिस भी विषय पर जानकारी चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम आपको वही बता सकें जो आप जानना चाहें।